जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोग कर दिया विस्फोटक शुरुआत। आओ खेलें मैथ का T20। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूरे चैप्टर का निचोड़ रहेगा और साथ ही साथ हर टाइप को फॉलो कर लेगा। निश्चित रूप से हर चैप्टर का T20 यदि आप बेहतर ढंग से कॉपी में नोट्स बनाते हुए पढ़ते हैं तो पूरे चैप्टर पर लगभग पकड़ होगा। हाइट एंड डिस्टेंस आज देखेंगे और विशेष रूप से हाइट एंड डिस्टेंस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या लोगो पे टच करके प्लेलिस्ट में जाके हाइट एंड डिस्टेंस का मैराथन क्लास, मास्टर क्लास, सुपर 30 और साथ ही साथ सुपर 50 भी देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। सभी चैप्टर में यही रूल रहेगा, पहला 5 या 10 मिनट कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और फिर धड़ाधड़ चौका छक्का मारेंगे, बल्लेबाजी करेंगे T20 20 मैथ्स का। तो आइए मेरे शेर बहादुर शुरू करते हैं आज का तांडव, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग फॉलो करते हैं बिल्कुल रेशियो मेथड से। आ जाइए, आज का मोटिवेशन है इज्जत मोहब्बत तारीफ और दुआ मांगी नहीं जाती है। इज्जत मोहब्बत तारीफ और दुआ मांगी नहीं जाती है, ये कमाई जाती है बहादुरों, ये कमाई जाती है और ये आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप कामयाब नहीं होते। जाने दो या जान लगा दे, लेकिन कसम खाए हैं कि जाने तो देंगे नहीं, जान लगा देंगे और खींच के सिलेक्शन को माता पिता के कदमों में झुकाएंगे, क्योंकि एक ही संकल्प है, सिलेक्शन को माता पिता के कदमों में झुकाना है और माथे से बेरोजगारी के कलंक को मिटाना है। तो आ जाओ मेरे शेर बहादुर, पहले हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग कुछ रूल्स जान लेते हैं। कुछ नहीं, केवल 2-3 को पॉइंट्स याद रखना। हाइट एंड डिस्टेंस आसान और इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, बिल्कुल रेशियो मेथड से हॉट ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में। हाइट एंड डिस्टेंस में मुख्यतः समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस आप जानबे करते हैं, लंब आधार कर्ण, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट दिमाग में बैठ गया कि हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज पर आधारित रहता है। सारे के सारे प्रश्न में समकोण त्रिभुज बनेगा, इसकी गारंटी है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाइट एंड डिस्टेंस में tan 30, tan 45 और tan 60 मात्र इतना ही याद रखना है। वैसे ट्रिगोनोमेट्री में मैं सभी मान आपको याद करवा चुका हूं, मात्र इतना याद है तो हाइट एंड डिस्टेंस एकदम धुआं है, हलवा है। और tan 30 का मान तो आप जानते हैं मेरे शेर बहादुर, tan 30 होता है 1/√3 और tan 45 होता है 1 और tan 60 होता है √3। इतना तो आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो रट जाइए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इतना याद है। अगला पॉइंट का चलिए आ जाइए, तीसरा और लास्ट पॉइंट। उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है। उन्नयन और अवनमन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, हम लोग को क्या करना है, सीधे समकोण त्रिभुज वाला फिगर ऐसे करके तैयार कर देना है। जैसे यदि आप नीचे से देख रहे हैं तो ये वाला थीटा कोण जो बन जाएगा मेरे शेर बहादुरों, ये उन्नयन बन जाएगा। और ऊपर से यदि देख रहे हैं तो ये वाला अल्फा कोण जो बन जाएगा अवनमन कोण बन जाएगा। अब दो पैरेलल रेखा को एक त्रिअक्षेदी रेखा काटेगा तो ये दोनों कोण बराबर, इसलिए उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर। तो ऊपर वाला फिगर उल्टा बनाने की जरूरत नहीं है, हमेशा हम लोग नीचे इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का निर्माण कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस में मूल रूप से समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में tan 30 जिसका मान 1/√3, tan 45 जिसका मान 1, tan 60 जिसका मान √3, इतना का ही प्रयोग करते हैं। और उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। बस यही 3 पॉइंट्स पर हाइट एंड डिस्टेंस को दौड़ा के मारेंगे। बाकी मेन हॉट ट्रिक बिल्कुल बाई रेशियो हम लोग बनाने वाले हैं बहादुरों, तो बाई रेशियो हॉट ट्रिक हम लोग बस जानते हैं, उसके बाद धड़ाधड़ सॉल्यूशन करेंगे, क्लियर होगा। पहला पॉइंट देख लीजिए, इस प्रकार का फिगर वाला एक टाइप आएगा आपका। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन सकता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण भी बोले तो यहीं पे बनाना है। 45 डिग्री का बन सकता है, या फाइनली एक 60 डिग्री का भी बन सकता है। अब देखिए, बाई बेसिक तो पढ़े हुए होंगे बचपन से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको हॉट ट्रिक बता रहा हूँ बाई रेशियो। कुछ नहीं करना है, जैसे ही tan 30 देखे माइंड में आना चाहिए tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। लेकिन tan थीटा बराबर आप सभी जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, और कोण के लिए लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है।
तो सोचिए मेरे शेर बहादुरों कि tan थीटा का मान लंब बटा आधार होगा, tan थीटा का मान लंब बटा आधार होगा, तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। यानी tan 30 जैसे ही आया तो माइंड में यहाँ पर 1, यहाँ पे √3 आएगा। अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट के अंदर करिए तो कर्ण 2 आ जाएगा। नहीं तो आप करके देख लीजिए, √1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4, 4 रूट से बाहर निकलेगा 2। तो क्लियर हुआ। जैसे ही आप यहाँ पर 30 देखें आपके माइंड में आएगा tan 30 बराबर 1/√3। तो ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार, ऊपर वाला लंब ये जो खड़ा है लंब आई पड़ा है आधार, यानी 1/√3 तो tan 30। यहाँ दो तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि यहाँ tan 30 है तो समझ जाना ये 1 होगा, ये √3 ये तो 2 हो ही जाएगा। और यदि ये 1 है √3 है तो समझ जाना है कि यहाँ पर 30 होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही tan 45 देखे तो माइंड में आया tan 45 इज इक्वल टू 1, बट हमें कुछ नहीं तो 1। और tan थीटा का मान तो हर हाल में लंब बटा आधार, यहाँ लंब भी 1 आधार भी 1, यानी लंब भी 1 आधार भी 1। इसका मतलब आप क्या समझे, जैसे ही माइंड में आया tan 45 तो समझेंगे कि लंब और आधार आपस में बराबर है, लंब और आधार आपस में बराबर है। ये खड़ा वाला लंब ये पड़ा वाला आधार, ये दोनों यदि बराबर है तो भी समझ जाना है कि यहाँ पर 45 डिग्री होगा, और नहीं तो 45 है तो समझ जाना है लंब और आधार बराबर होगा। अब 1 तो ये वाला तो √2 आना ही आना। ठीक है मेरे शेर बहादुरों, एकदम बारीकी से समझिए, इसी में पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का निचोड़ है। बस अंत तक आप वीडियो को देख लीजिए, मजा आएगा। अब जैसे tan 60 देखे तो माइंड में आ गया कि tan 60 का मान √3 होता है, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। tan थीटा वाला लंब बटा आधार, अब ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार, यानी ये लंब हो गया √3 आधार हो गया 1, तो कर्ण तो 2 ही होगा। अब तीनों को बढ़िया समझिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिमाग में ठोक लो कि हाइट एंड डिस्टेंस पूरा tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री के इर्द गिर्द घूमेगा और समकोण त्रिभुज के आसपास। और इसको चुटकियों में आप आंसर ला सकते हैं, वाई रेशियो। ये जो हम प्राप्त कर रहे हैं रेशियो है। उसके बाद में कोई एगो दिल रहेगा, ऊंचाई दिल रहेगा, दूरी पूछेगा तो ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से, दूरी निकालना है दूरी से। दूरी दिया रहेगा, ऊंचाई पूछेगा तो दूरी की तुलना दूरी से, ऊंचाई निकालना है ऊंचाई से। ये तो रेशियो का कमाल है बहादुरों, जो दिया हुआ उसे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुणा। फिर से समझिए, जैसे ही हमने देखा tan 30 तो दिमाग में आया tan 30 का मान 1/√3, यानी E1 √3 तब होगा tan 30। tan 45 आया, लंब और आधार दोनों 1 हो जाएगा तो ये √2 हो जाएगा। एकदम ये फिगर को दिमाग में छाप लो, बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल होगा और समय अद्भुत रूप से बचाएगा। जैसे ही tan 60 देंगे तो हमारे माइंड में tan 60 बराबर √3/1 होता है। √3 नीचे में कुछ नहीं तो 1, यानी यहाँ √3 यहाँ 1 हो गया तो समझिए 60 डिग्री, और यहाँ √3 यहाँ 1 तो 2 होगा। उसके बाद में जो दिया रहे उससे तुलना, जो ज्ञात करना है उससे गुणा। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों। इसी पर आधारित पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस को दौड़ा के मारेंगे, गर्दा छोड़ा देंगे मेरे शेर बहादुरों, गर्दा छोड़ा देंगे। चलिए अब एक पॉइंट्स और समझते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट्स और, ये भी आपको बहुत मदद करेगा। ये दूसरा नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर पॉइंट, ये पूरा हॉट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। एक फिगर इस प्रकार से बन सकता है, यहाँ पे देख लो, मान लिया जाए कि 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, क्योंकि एक ऐसे बोलेगा, एक उदाग्र मीनार या एक चोटी के दोनों विपरीत साइड में दो वस्तुओं से क्रमशः अवनमन कोण या उन्नयन कोण जो भी एगो 30 एगो 45 है। और मेरे शेर बहादुर देखो, बड़ा मजे का चीज बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे मान लिया जाए एगो 45 बन रहा है तो एगो 60 बनेगा इधर वाला। यहाँ पे और ढंग से देखिएगा, समझिएगा। मान लिया जाए कि यहाँ पे आपका 30 डिग्री है और यहाँ पे आपका 60 डिग्री है, तो भी हमें रेशियो बैठा लेना है। इसको तुरंत देखिए, माइंड में आएगा। इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज जैसे ही देखे तो माइंड में आया E1/√3, चूंकि लंबट आधार होता है 1/√3। इस त्रिभुज को जैसे ही देखे तो tan 45 E1 तो E भी 1, तो ये वाला हो गया 1 + √3 या √3 + 1। अब जो दिया हुआ रहेगा उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुणा, नो डाउट। इसको भी हम निकाल सकते हैं, √2 हो जाएगा, इधर वाला E1 है, √3 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही tan 45 आया तो 1/1, लेकिन tan 60 आया, यहीं पे समझिएगा BVI पॉइंट, समझिएगा मेरे बहादुरों। जैसे ही यहाँ पे tan 45 इस त्रिभुज में देखें तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि tan 45 में लंबा आधार सेम होता है।
tan 60 का मान √3/1 होता है, मतलब ये वाला √3 होगा। तो बोले सर ये वाला √3 होगा तो ये तो 1 पहले से है, √3/1, तो √3/1 तो ये हो गया, लेकिन ये दोनों एक ही रेशियो में शामिल है, इसलिए इसको √3 बनाए हैं। तो बैलेंस करने के लिए इसको भी √3 करना होगा, यानी यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा √3+1। ठीक है मेरे शेर बहादुर, आगे देखिए, बड़ा ही कमाल है। अब यहाँ पे देख लीजिए 30 और 60 है, तो जैसे tan 30 देखे तो ये 1 होगा, ये √3 होगा। tan 30 बराबर होता है 1/√3, tan 30 बराबर होता है 1/√3। अभी पीछे आपने देखा tan 60 जैसे ही देखे तो ये √3, लेकिन इसको √3 बनाएंगे √3/1, लेकिन इसको √3 बनाए हैं तो यहाँ भी बैलेंस करने के लिए √3 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये जो है ये 3 बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए रेशियो का नियम क्या है कि 1/√3 में वो 1 में आप √3 से गुना कर रहे हैं √3 बनाने के लिए, तो यहाँ भी √3 से गुना, तो √3 गुना √3 3, तो ये हो जाएगा 4। इस फिगर को भी आपको दिमाग में रखना है, ऐसे इसका इस्तेमाल जबरदस्त रूप से होगा ना तो पूरे तरीका से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ बहादुरों? और एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से बनता है। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लीजिए, छापिए, इतना देर में तो उतार दीजिएगा। चलिए केवल और केवल हॉट ट्रिक मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देख लो, यह तीसरा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और VVI है, छाप लेना बहादुरों। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, 75% प्रश्न सीखिए, उसके बाद तो धड़ाधड़ ट्रिक का आप खुद बाप बन जाइएगा। पहला चीज, मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर है इस चोटी से, तो पहले बन रहा है 30 डिग्री और कुछ दूर चोटी की ओर आने पर इसका कोण हो गया कई डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे बन सकता है। या दूसरा ये यहाँ पर है तो पहले था कई डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे आके बन गया 60 डिग्री। या ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मान लिया जाए है 30 डिग्री और नज़दीक आया तो 45 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ढेर सारा एग्जांपल देखेंगे, तो केवल और केवल हॉट ट्रिक ही मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ध्यान देना मेरे बहादुरों, इसको देखिए, पहली बात तो आप इसको देखिएगा ध्यान से, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, अंतर कितना के है? तो 30 डिग्री के। जब अंतर 30 का हो, अंतर कितना का हो? 30 का हो, तो जितना ही होगा उसका ही आधा होगा। ये x होगा तो x/2 होगा, ये 10 होगा तो ये 5 होगा, ये 100 होगा तो ये 50 होगा, वो 25 होगा तो ये 12.5 होगा। इसके लिए प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा मास्टर वीडियो, लेकिन इतने याद रखिए कि ये दोनों कोण का एंगल जब 30 डिग्री हो, अंतर मतलब एंगल में अंतर 30 डिग्री का हो, तो जितना इधर वाला भाग होगा उसका ही आधा होगा, जितना इधर वाला भाग होगा उसका ही आधा होगा। जब ये वाला दिया रहा है, ये पता चल जाएगा तो फिर tan 60 √3/1 निकाल के हम लोग आराम से ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, वो आपको क्लियर होगा क्वेश्चन से। बस अभी इतने याद रखिए कि यहाँ अंतर 30 डिग्री का हो तो ये जितना होगा उसका ही आधा होगा। ये x तो x/2, ये x तो x/2, ये x तो x/2, 10 है तो 5, 100 है तो 50, 80 है तो 40, 30 का अंतर है तब आधा। लेकिन यही अंतर 15 डिग्री का हो जाए, यही अंतर कितना का हो जाए? 15 डिग्री का, तो ये जितना होगा उसका ये आधा तो होगा, बस इंटू में √3+1 हो जाएगा। जैसे 20 होगा तो 20 का आधा 10 इंटू √3+1 हो जाएगा। ये 40 होगा तो 40 का आधा 20 इंटू √3+1 होगा। बाकी का तो 60 से हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, एकदम क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। बस इतना याद रखिए कि 30 का अंतर है तो इसका ही आधा होता है डायरेक्ट, 15 का अंतर है तो इसका आधा इंटू √3+1। यहाँ भी देखिए 15 का अंतर है तो x तो x/2 इंटू √3+1, यहाँ भी हम लोग का यही होगा। बस अभी इतना ही ध्यान रखिए, प्रूफ करके मैंने बताया, जरूर मास्टर वीडियो देखिएगा। तो क्लियर हुआ मेरे शेर बहादुरों, तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरीका से आपके माइंड में सेट हुआ होगा। अब हम लोग धड़ाधड़ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दौड़ाएंगे और खेलेंगे T20। तो आइए शुरू करते हैं धुआंधार बल्लेबाजी। नेक्स्ट चलिए आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, ये हो गया हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से करते हैं धाकड़ बल्लेबाजी T20। समझते चलिएगा। एक उदाग्र मीनार, तुरंत उदाग्र मीनार बना दिए कि साए की लंबाई उसके ऊंचाई का 1/√3, एकदम बाई रेशियो, चुटकियों में बनाइएगा, इजी से हार्ड की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक उदाग्र मीनार की साया, तो ये उदाग्र मीनार हो गया,
ये उदाग्र मीनार है, इसका छाया साया हो गया। साये की लंबाई जो है उसके ऊंचाई का 1/√3 है। अब रेशियो का नियम समझिए, ऊंचाई का 1/√3 है। ये साया जो है ऊंचाई का, ऊंचाई में का लगा, जिसमें का लगता है वो हर और दूसरा अंश, यानी ऊंचाई हो गया √3 और साया हो गया 1। हम नहीं क्वेश्चन नहीं कर रहा, एकदम बार बार पढ़िए। उदाग्र मीनार की साये की लंबाई उसके ऊंचाई का, तो ऊंचाई में का लग गया तो ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई में का लग गया तो ऊंचाई हो गया √3 और साया हो गया 1। तो जैसे ही देखें √3 आई 1 तो याद आ गया ये वाला 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री में √3/1 होगा। tan 60 का मानना √3/1 होता है। यदि 1/√3 आता तो 30 डिग्री, यदि दोनों बराबर 1/1 आता तो 45 डिग्री। मेरे बहादुर देखते ही आंसर आ गया। जैसे ही पता चला ऊंचाई का, तो ऊंचाई जिसमें का लग गया वो नीचे वाला, तो ऊंचाई हो गया √3, आधार हो गया 1, √3/1 मतलब 60 डिग्री। हलवा है हलवा, तो 60 डिग्री हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर मेरे शेर बहादुरों, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरफ। आ जाओ दूसरा मजेदार क्वेश्चन लाया हूँ। ये जब बचपन में हम लोग पढ़े थे ना हाइट एंड डिस्टेंस, जहाँ तूफान के कारण पेड़ टूट गया तो डर लगता था कि यार अब तो तूफान आ गया, लेकिन देखो कैसे तूफान मचाते हैं। कहता है एक टेलीग्राफ के खंभे तूफान के कारण टूटकर झुक जाते हैं। तो मान लिया जाए मेरे शेर बहादुरों कि इतना बड़ा खंभा है और यहाँ से टूटकर झुक गया इस प्रकार से, ठीक है। मान लिया जाए ऐसे ये झुका हुआ भाग है, यही वाला जो है यहाँ से टूटकर झुक गया। अब कहता है और उसका शीर्ष भूमि पर एक बिंदु जो खंभे की जड़ से, तो खंभा का जड़ यहाँ है, जड़ बोलेगा, आधार बोलेगा, पाद बिंदु बोलेगा। तो ये खंभे की जड़ से कहाँ पर टच करता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी दिया हुआ 8√3, 8√3 मीटर की दूरी पर कई डिग्री पर टच करता है, तो 30 डिग्री पर टच करता है। समकोण त्रिभुज बन गया। समकोणीय त्रिभुज तो है, और tan 30, tan 45, tan 60 इतने याद रखना है, tan डिस्टेंस हलवा। अब देख लो मेरे बहादुरों, tan 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। तो जैसे ही 30 आया तो माइंड में आया tan 30 यानी 1/√3, तो ये 1/√3 तो ये 2 हो जाएगा। tan 30 आया तो माइंड में आया 1/√3 मतलब लंब 1 आधार √3, एकदम माइंड में क्लियर। तो ये वाला कर निकालेंगे तो 2, तो ये वाला भाग 2 है तो यही वाला ना मुड़ के ये वाला, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये 2 है तो ये वाला 2 हो जाएगा, तो पूरा यहाँ से यहाँ 3 हो गया। बस मेन तो यही समझना। अब आंसर आ गया और क्या, देखिए कैसे आंसर आ जाए। खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो दिक्कत क्या है, 8√3 दूरी है। यहाँ दूरी कितना है मेरे शेर बहादुर, √3। तो दूरी की तुलना दूरी से, पूरे खंभे की ऊंचाई पूछना है तो कितना से, 3 से, तो 3 से गुना करो, √3 से √3, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24। कितना आसान है, फिर से समझो। ये पूरा खंभा है, यहाँ से टूट के यहाँ सट गया, यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि खंभे के जड़ से, आधार से 8√3 की दूरी पर है। ये वाला दूरी दिया हुआ है। जैसे ही देखे tan 30, दिमाग में आया tan 30 का मान 1/√3, लंब 1 आधार √3 तो कर्ण 2। अब यही वाला टूट के झुका है तो ये दोनों आपस में बराबर, ये 2 तो ये वाला 2, तो पूरा खंभा की ऊंचाई 2 है 1 3। अब आया याद रेशियो, रेशियो का नियम जो दिया हुआ उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। तो मेरे शेर बहादुरों 8√3 दूरी दिया हुआ, यहाँ पे ये वाला दूरी √3 है रेशियो के अनुसार। तो जो दिया हुआ उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुणा, ऊंचाई निकालना है 3 से गुणा, काट दिया हम लोग का आंसर आ गया 24। क्लियर है बहादुरों? चलो आगे बढ़ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3। आइए आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ताबड़तोड़। एक नदी के पुल, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। देखिए विपरीत दिशा वाला अभी बताए थे ना आपको, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुर। चलो थोड़ा बड़ा ही रहने देते हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन VVI छाट के लाए। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, मतलब विपरीत किनारे, मान लिया जाए कि यह नदी पर पुल बना हुआ है और ये नदी इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो एक किनारा, पुल के कोई बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, एक किनारा 2 किनारा, और यहाँ से हम ऊर्ध्व ऊंचाई पुल का माप देते हैं यहाँ से। क्लियर हो गया?
अब समझिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह के किनारों के अवनमन कोण, हमने बताया है कि अवनमन कोण उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए ऊपर कोण बनाने की जरूरत नहीं है। क्रमशः बोला एगो 30 डिग्री, तो हम इधर ले लिए 30, इधर 45, आप इधर 30 इधर 45 ले सकते हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ये वाला जो ऊंचाई दिया हुआ है, ये वाला ऊंचाई जो दिया हुआ मेरे शेर बहादुर, वो है 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर हो। तो नदी की चौड़ाई क्या है? नदी की चौड़ाई मतलब यही वाला भाग आपसे पूछ रहा है। बोले सर कोई बात नहीं है, माइंड में इसका रिव्यू करते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 45 का मान E1 लंब 1 आधार भी 1। इसमें हम लोगों ने देखा tan 30, तो tan 30 1/√3, इधर tan 45 1 और 1 लंब आधार दोनों से, तो चौड़ाई हो गया 1 + √3। अब हो गया और क्या, 1 + √3। अब बना दीजिए, जो दिया हुआ ऊंचाई यहाँ 1 दिया हुआ है, तो 3 की तुलना 1 से, और निकालना है चौड़ाई, तो √3 + 1, तो यही हम लोग का आंसर होगा 3 × √3 + 1। यही हो जाएगा मेरे शेर बहादुर पुल की ऊंचाई। कुछ करना थोड़े ही ना है। पुल की नदी की चौड़ाई, पुल की ऊंचाई तो 3 ही है, ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से, नदी की चौड़ाई, तो दोनों जुड़ गए, दोनों किनारों के बीच की दूरी तो चौड़ाई होगा। कितना आसान है, लॉलीपॉप है, हलवा है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर ये होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, नो डाउट। चलो आ जाओ चौथा। एक लाइट हाउस के शीर्ष से 2 जहाजों पर एंगल ऑफ डिप्रेशन पूरब की ओर, मतलब एक ही तरफ यहाँ भी है, 45 डिग्री 30 डिग्री है। यदि जहाज एक दूसरे से 200 मीटर दूर हो तो लाइट हाउस की ऊंचाई बताइए। बोलिए सर कमाल करते हैं, अभी तो आप ऐसा बनाए थे। मान लीजिए ये लाइट हाउस है, इधर पूरब है, तो यही तो बोल रहा है, एक लाइट हाउस के शीर्ष से 2 जहाजों पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब नमन कोण, लेकिन हम लेके चलेंगे उन्नयन कोण, 45 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लिया जाए कि यहाँ पर वाला से कोण बन रहा है 45 डिग्री, जो जितना नजदीक रहेगा उतना ज़्यादा कोण, और ये 30 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितना है, 200 मीटर है, 200 मीटर है। तो बोल रहा है लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें, ये वाला। बोले सर अभी तो आप ट्रिक बताए थे तीसरा में, ये 30 का अंतर हो तो इसका ही आधा, लेकिन यहाँ अंतर कितना का है, अंतर कितना का है मेरे बहादुरों? तो बोले सर अंतर एकदम लॉलीपॉप है, अंतर 15 डिग्री का है। जैसे अंतर 15 का है तो ये 200, तो उसका आधा × √3 + 1, यही तो याद कराएं फिर से। 30 का अंतर हो तो 200, तो 100 आधा, 15 का अंतर हो तो 200 का आधा कितना होगा, 100 × √3 + 1, इतने याद रखना। अब जैसे ही देखे 100 × √3 + 1, अब 45 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में आइए। बोलिए कि सर ये तो लॉलीपॉप हो गया, tan 45 का मान होता है 1, यानी लंब और आधार दोनों सेम, इस 100 × √3 + 1, तो ये भी हो जाएगा 100 × √3 + 1। और नहीं तो मान लीजिए कि आपको नहीं ऐसे करना है, तो इसमें tan 45 रेशियो बैठाइए, ई वाला 1 तो ई वाला भी 1, तो नीचे वाला दिया हुआ 100 × √3 + 1, तो उसकी तुलना कितना से, 1 से, और निकालना है ऊंचाई तो भी 1 से गुना, तो अंतिम में तो वही आएगा h बराबर 100 × √3 + 1। सोचे कितना आसान है, हॉट ट्रिक। जैसे ही हम देखें कि पूरब की तरफ, मतलब एक ही ओर, एगो 30 एगो 45 है, अंतर 15 का, तो ये जितना है उसका आधा × √3 + 1, तो ये 200 है, उसका आधा 100 × √3 + 1। 45 में लंब आधार सेम होते हैं, तो ये आधार हो गया, तो यही वाला लंब भी हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई आ गया, लाइट हाउस की ऊंचाई आ गया 100 × √3 + 1। अब ऐसे आंसर दिया तब तो ठीक है, यही 100 × √3 + 1 को क्या किया, 100 × √3 का मान रख दिया 1.73, क्योंकि 73 के अलावा और कोई में है ही नहीं, और +1, तो 100 गुना 2 × 73, पॉइंट से 100 कट गया, तब जाके ये हो गया 273 मीटर। क्या हो गया मेरे शेर बहादुरों, 273 मीटर। ये 273 मीनार लिखा गया, लेकिन 273 मीटर। क्लियर है? मजा आया? बिल्कुल मजा आएगा बहादुरों, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 लपेटते हैं बहादुरों। यदि सूर्य का 49 कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखिए वही वाला टाइप सबसे ज्यादा, मैंने क्या बोला था कि 75% ये क्वेश्चन पूछता। कोई 30 डिग्री से 45 डिग्री, मतलब पहले 30 डिग्री था तो और नजदीक आ गया 45 डिग्री,
30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए तो खंबे के छाया की लंबाई 20 मीटर कम जाती है। मतलब पहले यहाँ तक छाया जा रहा था, अब यहाँ तक गया, मतलब ये जो कमी हुआ वो 20 मीटर के बराबर है। कितना के बराबर है? 20 मीटर। अब अभी 45 और 30 वाला बताए थे, तुरंत आ गया। देखिए चुटकियों में खेल। अंतर कितना का है? 15 के जैसी अंतर है तो जितना ही होगा उसका आधा इंटू √3 + 1 तक कितना है बहादुरों? 20। तो 20 के आधा 10 इंटू √3 + 1। और एक बात आप बहुत गौर से जानते हैं, अब इस त्रिभुज का हिसाब किताब करेंगे ऊंचाई निकल जाएगा। ये तो बोल रहा है खंबे की ऊंचाई क्या है। बोले सर जैसे ही इसको देखें तो आया tan 30, tan 45 1, यानी लंब आधार सेम, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो ये 10 इंटू √3 + 1 यानी ये 1 तो ये भी 1, तो 10 इंटू √3 + 1 ये भी हो गया, ये भी हो गया। यानी कि h का मान हो गया 10 इंटू √3 + 1। तुलना गुना करने से भी फायदा नहीं है, एक से तुलना एक ही से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? कुछ नहीं, फिर से सीखिए। 15 का अंतर है, 30 का अंतर रहता तो ये 20 तो ये 10, 15 का है तो 20 तो ये 10 इंटू √3 + 1। tan 45 लगाएंगे, लंबा आधार दोनों सेम होगा, ये 10 इंटू √3 + 1 तो ये भी 10 इंटू √3 + 1। चकाचक चुटकियों में आंसर 10 इंटू √3 + 1, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर। पृथ्वी सतह पर स्थित एक बिंदु ए से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ओर लो, हलवा है हलवा। अब देख लीजिए मेरे शेर बहादुरों, ये टावर है, यहां पर मान लिया जाए कि 30 डिग्री का कोण है। टावर की ओर 20 मीटर चला, टावर की ओर 20 मीटर चला, यहां से यहां कितना हो गया? 20 मीटर, 20 मीटर चला तो कई डिग्री का कोण बन गया? 60 डिग्री। हमने क्वेश्चन ही करा कि उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई क्या है? बोले सर अब तो एकदम आपका हॉट ट्रिक से लॉलीपॉप हो गया। लॉलीपॉप कैसे? जैसे ही 2 कोण बना तो दिमाग में आया कि अंतर कितना का है? 30 का। 30 का अंतर है तो इसका ही जस्ट आधा होता है, यानी मेरे शेर बहादुर 20 है तो ये कितना होगा? 10। अभी 10 आ ही गया तो केवल इस त्रिभुज का कहानी साफ करना है और कुछ नहीं। तो इस त्रिभुज का एक ही कहानी है कि 60 डिग्री है, और दिमाग में tan 60 का मान √3 है, √3/1 मतलब यहाँ पे √3 आई वाला 1। अब हमें ऊंचाई चाहिए तो ये 10 है और रेशियो के अनुसार 1 है, तो 10 की तुलना 1 से, और निकालना है ऊंचाई तो √3 से। आंसर हो गया 10 इंटू √3, 10 इंटू √3। क्या मजा आ गया बहादुरों, 10 इंटू √3 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? और मजेदारी है, देखिए तो सही, आ जाइए समझिए, बड़ा मजेदार है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए ध्वजदंड वाला क्वेश्चन आया, ये ध्वजदंड वाला, ये अलग टाइप है, VVI टाइप है, ध्वजदंड वाला क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मान लिया जाए कि ये भवन है, 10 मीटर ऊंचे एक भवन है। थोड़ा सा ना इसको मैं छोटा करने का प्रयास करता हूँ, वैसे तो दिख जाएगा आपको आराम से क्योंकि फिगर बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला मान लिया जाए कि भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक बिंदु यहाँ पर मान लिया जाए P है, तो ये वाला जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। हमने क्वेश्चन करा, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है और इससे ये 30 मीटर। अब कहता है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। अभी भवन का शिखर है, इस पर एक ध्वज ऐसे झंडा लहरा रहा है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कोण जो है 45 डिग्री है। हमने क्वेश्चन ही करा, फिर से ये भवन है जिसकी ऊंचाई आप देख ही रहे हैं कि 10 मीटर है, हमने क्वेश्चन करा, तो ये वाला उन्नयन कोण इस बिंदु पर 30 डिग्री बना था, लेकिन इस पर जो ध्वजदंड है उसके शिखर का ये वाला जो कोण बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, एक ही जगह पे। अब कहता है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, दो चीज निकालना है। ध्वजदंड की भी लंबाई निकालना है और बिंदु P से भवन की दूरी। चलिए बहादुर कोई बात नहीं है, हाथ पैर चलाइए, रेशियो का नियम पहले तो इसमें चलाएंगे हम लोग। पहले चलिए बड़ा वाला में ही देखते हैं। tan 45 का मान होता है 1, यानी लंब और आधार दोनों सेम, मतलब यहाँ इसको भी पूरा 1 लेंगे और ये वाला भी देखिए, ये वाला भी हम लोग का हो जाएगा 1। देखिए मेरे शेर बहादुरों, ये वाला भी 1,
tan 45, पहले हम इसमें देखें कि tan 45 का मान 1 होता है, मतलब लंब भी एक आधार भी एक, लंब भी एक, मतलब ये वाला लंब भी एक, ये आधार भी एक। अब आ गए छोटा त्रिभुज में, जैसे ही देखे tan 30 तो आया माइंड में 1/√3, मतलब ये वाला 1 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ, या इधर लिखते हैं इसको, यहाँ से यहाँ ये 1 होना चाहिए और ये √3 होना चाहिए। लेकिन बोले सर ये 1/1 तो पहले से रेशियो में, इसको √3 बनाइए तो यहाँ √3 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ √3 से गुना, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी √3 से गुना। अब सोचिए पूरा यहाँ से यहाँ √3 हो गया, और ये वाला भी √3 होगा, बराबर होगा तब न 45 होगा, और ये 1 हो गया, तो ये पूरा √3 × 1 √3, ये वाला 1, तो ये वाला कितना होगा √3 - 1, ये वाला कितना भाग होगा √3 - 1। अब आंसर निकाल दीजिए मेरे शेर बहादुर, तुलना गुना तो हो ही गया। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। चलिए आइए फिर से फिगर को समझिए, यहाँ तक तो भावन है ही मान लिया जाए, और ये वाला देखिए, ये वाला जो भाग है ये 30 डिग्री बन रहा है। अब ये जो झंडा है इसके सिर से ये हम बनाते हैं, इसके वाला सिर से बनाते हैं, तो ये वाला 45 डिग्री बन रहा है। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस फिगर को, समकोणीय त्रिभुज तो समझना है हमें। जैसे ही हम देखें tan 45 तो माइंड में ये वाला 1 होगा और ये वाला भाग √3 होगा, सॉरी 1 होगा, ये भी 1 ही होगा। लेकिन जैसे इस छोटा वाला त्रिभुज को देखें तो दिमाग में आया कि tan 30 का मान 1/√3, मतलब ये तो 1 होगा, लेकिन ये तो 1 होगा, लेकिन ये √3 होगा, तो इसको √3 बनाने के लिए यहाँ √3 से गुना, तो यहाँ भी √3 से गुना, तो ये पूरा यहाँ से आया √3, इसमें ये 1 है तो ये हो गया √3 - 1। मैक्सिमम झंडा √3 - 1 ही आता है। अब तो क्लियर हो गया, अब तुलना गुना कर दीजिए। ये वाला दिया हुआ है 10, ये भावन जो है 10 मीटर है, तो 10 की तुलना कितना से 1 से। अब निकालना क्या है, पहला तो बोल रहा है ध्वजदंड की लंबाई, तो ध्वजदंड की लंबाई निकालना है, तो ये वाला √3 - 1, यही ना मेरे शेर बहादुरों, √3 - 1, तो यहाँ पर आप मान रखिएगा, देखिए 10, ये आंसर ऐसे भी हो सकता है 10 × √3 - 1, ऐसे 10 × √3 का मान 1.732 है और -1 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 10 गुना 1.732 में 1 घट गया तो 0.732, 10 से गुना करेंगे तो 7.32 मीटर, यही होगा ध्वजदंड की लंबाई 7.32 मीटर। 7.32 मीटर ध्वजदंड ही पूछे रहा है। अब पूछवो करेगा बिंदु बी से भवन की दूरी, तो कुछ नहीं, 10 की तुलना 1 से या गुना √3 से कर देंगे, 10 √3, क्योंकि ये वाला √3 ही, 10 की तुलना 1 से गुना √3 से 10 √3 आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन हमें ध्वजदंड की लंबाई पूछ रहा था, जिसमें पॉइंट रहे √3 का मान रख देना। क्वेश्चन मजेदार इसलिए समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं तूफान की तरफ, बढ़ो, आ जाओ, देख लो। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर, ये देख लीजिए, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। मतलब एक ही टाइप के दो क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, ना चाहते हुए भी आप सीखिएगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, पहले तो यहाँ पर ये भूमि है, ये वाला जो है 20 मीटर ऊंचा है, इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। अब देख लीजिए, इसके तल और इसी के शीर्ष, इस संचार मीनार के तल और शीर्ष, हमने क्वेश्चन ही करा, संचार मीनार के तल तो संचार मीनार का तल ही हो गया, और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, तो तल वाला है 45 डिग्री और शिखर वाला है 60 डिग्री। एक भवन है, इसके ऊपर संचार मीनार का ही तल हो गया, संचार मीनार का ही शिखर हो गया, तो तल वाला 45 डिग्री और ये वाला शीर्ष वाला 60 डिग्री। तो बोले सर फिर तो उसी प्रकार से, तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये वाला। अरे बहादुर 45 जैसे ही देखे तो माइंड में आया E1 और tan 60 जैसे ही ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखें तो माइंड में आया कि बड़ा यहाँ से यहाँ पूरा √3 और ये वाला तो 1 ही फिर हो जाएगा। फिर से आइए, बस इतने तो याद रखना है। tan 45 देखे तो लंब आधार दोनों 1, E1 E1। ये बड़का में tan 60 देखे, ठीक है, तो आया ये वाला √3 और ये 1, तो 1 तो सेटिस्फाइड है, ये अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ये पूरा √3 1, तो ये हो जाएगा √3 + √3 - 1, कितना हो जाएगा मेरे बहादुरों √3 - 1, तो फिर तो वही बात हो गया। आ जाओ, ये वाला दिया हुआ है 20, तो 20 की तुलना 1 से गुना ये संचार के ऊंचाई निकालना है √3 - 1 से, यानी हम लोग का आंसर हो गया 20 × √3 - 1।
नीचे पिछला आया था 10 इंटू रूट 3 माइनस 1, उसमें रूट 3 का मान रख दिया था, इसमें नहीं रखा है, डायरेक्ट आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 2। तो आंसर लाके चेक कर लेना है। क्लियर हुआ? अरे भाई डबल धमाका क्वेश्चन था, दो बार देखोगे क्लियर हो ही जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अभी तो पार्टी शुरू है और मजेदार क्वेश्चन बाकी है, तो देखते हैं बहादुरों। नेक्स्ट चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, तो एगो बहुमंजिल भवन यहाँ पर बनाते हैं, एगो इसके बगल में छोटा 8 मीटर का भवन बना देते हैं। ये कितना मीटर का भवन है? 8 मीटर। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, देखिएगा टाइप चेंज हुआ, VVI टाइप है। यह सब आपको सीखना है बहादुरों, और पूरा जो भी वीडियो T20 का देंगे उसको 3-4 बार देख लेना है, जबरदस्त कवर होगा। एक बहुमंजिल भवन के शिखर देखने पर, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अपना कोण क्रमशः, इस शिखर वाला है और तल वाला, तो यहाँ से मिलाएंगे तो हमको नीचे बनाना है समकोणीय त्रिभुज के रूप में। कई डिग्री है? 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। हमने क्वेश्चन ही करा है 30 डिग्री 45 डिग्री, शिखर का आई तल का, मतलब इसका तल इसका शिखर। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये वाला पूछ रहा है और ये वाला पूछ रहा है। बोले सर कोई बात नहीं, एकदम हलवा है। देखिए सबसे पहला काम ये वाला त्रिभुज में आइए, ये वाला त्रिभुज में, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है tan 45। क्या बताएं? हाइट एंड डिस्टेंस समकोण त्रिभुज और 30 45 60 पर आधारित। tan 45 का मान 1 होता है, यानी लंब ये भी 1 हो जाएगा और आधार भी 1 ही हो जाएगा। ये हुआ tan 45 वाला में। अब जरा आओ मेरे शेर बहादुर, इसको पकड़ो, tan 30 वाला में गौर से देखो तो दिमाग में आएगा tan 30 बराबर √1/√3, मतलब ये वाला भाग 1 होगा ई √3। अब जैसे ही इसको देखे ई √3, तो ये तो बराबर होना चाहिए, तो ये 1 ई √3 तक तो ठीक है, लेकिन ये 1 को √3 बनाने के लिए कैसे गुना? √3 से गुना, लेकिन ये दोनों एक रेशियो में है, तो यहाँ √3 से गुना तो यहाँ भी √3 से गुना। देखिए सबको सेटिस्फाई कर देगा। tan 45 √3 कट के 1, tan 30 1/√3 सेटिस्फाइड हो गया। अब तुलना गुना करिए। अब सोचिए मेरे शेर बहादुर, यहाँ से यहाँ क्या है? √3 है, आई 1 है, तो ये हो जाएगा √3 - 1, ये √3 - 1, तो ये वाला √3 - 1, ये √3 - 1 है ना होगा, तो ये भी √3 - 1। ये क्यों निकाले? क्योंकि दिया हुआ है 8। अब रेशियो का नियम से 8 की तुलना √3 - 1 से निकालना है मेरे शेर बहादुर। क्या? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो भी √3 से, कितना से? √3 से गुना होगा, या तो दोनों भवनों के बीच की दूरी तो भी √3 से गुना होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है, 45 डिग्री है, तो कोई एक को बना ही लीजिए, √3 से गुना। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं √3 + 1 कंजुगेट कर सकते हैं, √3 + 1, तो ऊपर 8 इंटू ये √3 को अंदर भेज देंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 3 + √3। और नीचे जरा गौर करिए मेरे बहादुरों, ये a - b a + b जब गुणा होगा तो a² - b² √3 के स्क्वायर 3 -1 के स्क्वायर 1, तो बच जाएगा 2, 2 चौके 8, यानी हम लोग का आंसर 4 इंटू 3 + √3 मीटर। तो ये ऊंचाई, भवन की ऊंचाई पूछे, बहुमंजिल भवन की, चाहे बीच की दूरी, ये दोनों के दोनों तो बराबर होगा, 4 इंटू √3 3 + √3, तो 4 इंटू 3 + √3 यहाँ देख लीजिए, 4 इंटू 3 यहाँ पर छूट गया क्वेश्चन, सुधारिए, 4 इंटू 3 + √3 है, ये वाला 4 इंटू 3 + √3। ऐसे भी 45 से तो दोनों तो बराबर आना ही आना था। क्लियर है बहादुरों? मजेदार क्वेश्चन, 2 3 बार बनाते चलिए, आगे बढ़िए। बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है। 200 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से समान धरातल पर एक निश्चित दूरी पर स्थित किसी मीनार के शिखर तथा पाद के अवनमन कोण, बड़ा मजेदार है। ये देखिए, ये चोटी है जो 200 मीटर ऊंचा है, समान धरातल पर निश्चित दूरी पर स्थित एक मीनार है छोटा सा यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। शिखर तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः, एकदम सेम एक के टाइप के डबल क्वेश्चन। एगो में थोड़ा सा माइंड हुआ कि अरे यार नहीं समझ में आ रहा है, समझने का प्रयास किया, फिर दूसरा में तो समझ में आना ही आना। ये 200 मीटर है, यह एक मीनार है, यहाँ से इसके शिखर से इसके शिखर और इसके पाद, यही ना बोला, शिखर तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः मतलब ये वाला है 30 डिग्री और ये वाला है 60 डिग्री, ये वाला है 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। अब अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिए, इस वाला त्रिभुज को पकड़े और आया माइंड में tan 30 का मान 1/√3। अब दिमाग लगाए,
कि अब ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज को पकड़ते हैं, tan 60। tan 60 का मान तो ये वाला लंब पूरा √3 हो जाएगा और ये वाला 1 होगा। अब जैसे इस फिगर को बैलेंस करना चाहे तो दिमाग खनक गया। क्या दिमाग खनक गया कि ये वाला जब √3 है तो यह तो √3 न होना चाहिए, तो ये 1 है तो 1 को √3 बनाना आसान है, √3 से गुना। लेकिन इस रेशियो के साथ है तो यहाँ √3 से गुना किया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी √3 से गुना, तो ये गुना करके 3 हो जाएगा, नहीं तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए tan 30 1/√3 होता है लंबट आधार, tan 60 लंब 3 आधार √3 काट के √3/1 बच जाएगा, सेटिस्फाइड हो गया। अब तो गुना कर दो मेरे बहादुरों। तो निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, इसको निकालना। तो बोले सर ये पूरा 3 हो गया, यहाँ से यहाँ ये 3, इसमें 1 है तो ये 2 होगा, ये वाला भाग 2 है तो ये वाला भाग 2 होगा। अब ये पूरा ऊंचाई दिल है 200, तो 200 यहाँ से कितना है 3, रेशियो के अनुसार 3, तो टोटल ऊंचाई की तुलना टोटल ऊंचाई से। निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो कैसे गुना 2 से, मीनार की ऊंचाई तो 2 से। तो यहाँ पर मेरे बहादुर हो गया 400/3, 400/3 मतलब 133.1/3 मीटर। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है MTS में, CD में, CHSL में, CGL में और ग्रुप D में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो मिला लो मेरे बहादुरों ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर हुआ जी? चलो बढ़े चलो तूफानों, बढ़े चलो, आ जाओ। बराबर ऊंचाई के 2 खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने सामने हैं, बराबर ऊंचाई के। कमाल है, ये देखिए सामने सामने 2 खंभे हैं बराबर ऊंचाई के, बहुत अच्छे। सड़क पर 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, मतलब ये जो चौड़ाई है 100 मीटर। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री। बड़ा ही कमाल का बात है। कहीं पर एक ऐसा जगह है जहां पर एगो से 30 डिग्री दूसरा से 60 डिग्री कोण बन रहा है। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई क्या है? तो बोले सर दिक्कत क्या है? देखिए बड़ा मजे का चीज है। tan 30 जैसे ही देखे तो माइंड में आया 1/√3। यहाँ पे जैसे ही tan 60 देखे तो √3/1। लेकिन सवाल ये उठा कि दोनों तो समान ऊंचाई के खंभा है, तो ये √3 और ये 1 कैसे हो सकता है? मान लिया जाए कि आप इसको तो सेटिस्फाइड कर दिए कि tan 30 तो 1/√3, tan 60 तो √3/1, लेकिन ये दोनों को तो सेटिस्फाइड करना है। तो बोलिए सर ये तो √3 है, इसको √3 बनाना पड़ेगा, तो √3 से गुना इधर। लेकिन इस रेशियो का संबंध इससे है, यहाँ √3 से गुना करिएगा तो बैलेंस करने के लिए इसमें भी √3 से गुना करना पड़ेगा, तब ना tan 30 बराबर लंब बटा आधार करेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 1/√3, तब सेटिस्फाइड होगा। तो लेकिन ये हो गया √3, ये दोनों बराबर किए तो ये हो गया 3, तो 3 और 1 4। अब सोचिए मेरे शेर बहादुर, यहाँ से यहाँ जो चौड़ाई हो गया रेशियो के अनुसार 4 हो गया, ये 100 है, तो 100 की तुलना 4 से। और प्रत्येक खंभे की इधर वाला चाहे इधर वाला किसी का भी ऊंचाई निकालना है तो √3 से गुना, 25 चौका 100, यानी हम लोग का आंसर हो गया 25√3। ऊंचाई कितना हो गया मेरे शेर बहादुर? 25√3। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, एकदम मजेदारी है, बस बढ़िया से समझने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं बहादुरों, 25√3 आ जाओ। एक सड़क के दोनों ओर 2 उदाग्र खंभे हैं, बढ़िया है जी। एक खंभा यहाँ, एक खंभा यहाँ, एक दूसरे के आमने सामने। एक खंभे की ऊंचाई 108 है, 108 है, यानी दूसरा खंभा और कम ही होगा, समझिए। चलिए थोड़ा सा इसको ना ऐसे करके बनाते हैं। एक खंभे की ऊंचाई 108 है, एक खंभे इतना, इस प्रकार से ले लेते हैं। एक सड़क के दोनों ओर 2 उदाग्र खंभे हैं जो ठीक एक दूसरे के आमने सामने। एक खंभे की ऊंचाई 108 है, मान लिया जाए ये 108 मीटर का खंभा है, और इसके शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष तथा जड़ का अवनमन कोण। लो फिर तो वही बात है, इस खंभे के दूसरे खंभे के शीर्ष तथा जड़ का अवनमन कोण। थोड़ा और छोटा लेते हैं ताकि फिगर बनाना आसान हो। ये शीर्ष हो गया, ये जड़ हो गया, ये कोण और ये कोण हम लोग लेके चलेंगे। इसके शीर्ष से इस दूसर के खंभे के शीर्ष और दूसर के खंभे के जड़ का, बोले सर पीछे तो टाइप बनाए हुए किए क्रमशः 30 डिग्री है, ये है मेरे बहादुरों 60 डिग्री, यानी 3 क्वेश्चन ऐसा मिल गया। तो तुरंत माइंड में आया क्या? बोले सर यही वाला बात कि tan 30 है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा। लेकिन tan 60 जैसे ही हमने देखा ये वाला त्रिभुज में tan 60, तो माइंड आया बहादुर ये पूरा लंब √3 होगा, आधार 1 होगा। लेकिन दिमाग तब खनका जब ये √3 है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये √3 तो ये और √3। लेकिन इसको √3 बनाने के लिए क्या करना होगा? 1 में √3 से गुना,
तो ये दोनों सेम बैलेंस में है, तो यहाँ √3 से गुना तो यहाँ भी √3 से गुना, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में यही करना है, बैलेंस हो गया। अब ये पूरा 3 हो गया, ये 1 है तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया बहादुर, तो ये भी 2 हो गया। बोले सर अभी तो पीछे बनाए थे, तो इसी का तो ऊंचाई पूछ रहा है। यहाँ डेल 108, आइए कितना है पूरा यहाँ से यहाँ 3, 108 की तुलना 3 से, और ये वाला ऊंचाई निकालना है तो 2 से। 36 दिया 108, 36 दूनी 72 मीटर। क्लियर हुआ? अरे बहादुर एक ही टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन बना रहे हैं, क्लियर तो होगा ही होगा। बड़े चलो दहाड़ो मेरे शेरों, 8 क्वेश्चन और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो आ जाओ मेरे बहादुरों, 13 नंबर। ये आपको ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में। एक 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर 45 डिग्री नमन कोण बनता है, इमारत बी के तल पर 30 डिग्री अब नमन कोण, तो इमारत बी की ऊंचाई क्या है? बोले सर कमाल है, फिर तो आप वही वाला ले आए। एक 150 मीटर ऊंची, फिर वही सेम क्वेश्चन एकदम, 150 मीटर ऊंची एक इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर, यहाँ देखिए इमारत बी के शीर्ष पर उन्नयन कोण, तो ये जो बी है जो ऊंचाई इससे बनेगा, थोड़ा सा इसको और नीचा बनाते हैं, है ना। ये 150 मीटर लिए क्योंकि थोड़ा सा ये अलग फिगर है, और एक हम ले लेते हैं ये वाला। देखिए क्या बोला, 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर उन्नयन कोण, मतलब इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण बनेगा इसके शीर्ष पर, तो निश्चित है कि ई वाला इससे क्या होगा? ऊंचा होगा। तो ये वाला जो बन रहा है बहादुरों 45 डिग्री बन रहा है। और इमारत बी के तल पर अब ये वाला जो कोण बन रहा है ये वाला बनेगा 30, लेकिन हम ई वाला 30 लेंगे। फिगर ये कहना चाह रहे हैं, क्या मजेदार फिगर है, देखिए ना। ये वाला एगो हो गया और ये वाला पूरा ले लिए। ये 150 नीचा क्यों लिए? क्योंकि बाकी सब ऑप्शन इससे बड़ा देखने में लग रहा है। और ऐसे ही बोला इसके शीर्ष से इमारत ये है, ई बी है, इमारत बी के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी नीचा है, उन्नयन कोण बन रहा है नीचे बनेगा 45 डिग्री, और बी के तल का अवनमन कोण मतलब ये 30 होना चाहिए, लेकिन हम तो समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, दोनों तो बराबर हो। माइंड में आया मेरे शेर बहादुर, tan 30 यानी कि 1/√3, 45 मतलब 1/1। बोले सर ये tan 45 में दोनों लंबाधार 1 है, लेकिन ये tan 30 लगा है तो आ गया 1/√3। अब दिमाग खनका कि ये √3 तो यह तो √3 होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। तो ये 1 को √3 बनाने के लिए यहाँ गुना, तो इस रेशियो के साथ हो, यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों सेटिस्फाइड है। tan 45 √3 कट गया 1 tan 30 1/√3 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब तुलना गुना कर दो, ये 1 है तो ये भी 1 है, यानी कि पूरा का पूरा हो जाएगा √3 + 1, क्योंकि ये वाला भाग √3 हो गया। तो वही पूछ रहा है बी की ऊंचाई, तो बोले सर 150 की तुलना 1 से, और बी की ऊंचाई पूछ रहा है तो √3 + 1 से। अब इसी को 150 × √3 + 1 लिखिए, चाहे 1 + √3 मीटर लिखिए, ये आपकी मर्जी है। यानी हम लोग का आंसर यही होगा बहादुर, ऑप्शन नंबर ए। कुछ मजा आया? अरे बहादुर बिल्कुल लॉलीपॉप है रेशियो के नियम से, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब देखिए उसी प्रकार का फिर क्वेश्चन आ गया। ये देखिए ये 18 मीटर ऊंची एक मीनार है, मतलब इस मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ? 18 मीटर इस मीनार की ऊंचाई। अब इसके शीर्ष से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण बोल रहा है, तो ऐसे ही बनेगा। ये कितना है? 45, एकदम सेम फिगर है। और उसी इमारत के तल का अवनमन कोण यहीं से एकदम सेम फिगर है बहादुर, तल का अवनमन कोण कई डिग्री है? 60 डिग्री। पीछे में 30 डिग्री बोला था, यहाँ 60 डिग्री बोल दिया। बोले सर कोई बात नहीं है, हमारे दिमाग में तुरंत आया कॉन्सेप्ट। ये त्रिभुज को हम पकड़े और लगा दिया tan 60, tan 60 का मान √3/1, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, क्लियर? √3/1। ये पकड़े tan 45 तो 1/1। अब आराम से सेटिस्फाइड है, कुछ किधरों गुना करने की कोई जरूरत। देखिए ये tan 45 लंबाधार से 1/1, ये tan 60 √3/1, ई 1 तो ई भी 1, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ई 1 ही √3 या ये 1 ये √3 होता तो सेटिस्फाइड करना होता। तो अब चल दीजिए, ई 1 है, ई वाला भाग √3 है, तो यह वाला भाग √3 होगा, यानी यहाँ से यहाँ वाला भाग √3 + 1 हो गया। अब तुलना गुना कर दीजिए मजे से। यहाँ पे देख लीजिए मेरे शेर बहादुर, ये 18 है, 18 की तुलना √3 से,
निकालना हमें ऊंचाई है √3 + 1, इमारत की ऊंचाई। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो √3 से ऊपर √3 से नीचे कर देंगे। ये दोनों गुना होकर मेरे शेर बहादुरों 3 हो जाएगा। 3 से 6 × 18 कट जाएगा, तो 6 इंटू देखिएगा 6 इंटू √3 बच जाएगा और इंटू √3 + 1। अब दिक्कत ये है कि मैं भी हो सकता है कि √3 को अंदर भेज दे, तो √3 को जब अंदर भेजेगा और 6 को बाहर निकलेगा तो ये √3 इसमें गुना होगा तो 3 बन जाएगा, और √3 इसमें गुना होगा तो प्लस में √3 बन जाएगा। यानी कि इमारत की ऊंचाई हो गया 6 इंटू 3 + √3। यानी आंसर लाने के लिए भी कभी कभी जद्दोजहद करना पड़ सकता है। तो 6 इंटू 3 + √3। बाकी ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर बहुत डरते थे ये सब क्वेश्चन से, लेकिन अब ये सब क्वेश्चन आपके लिए हो गया हलवा। मंच के ऊपर से, ये क्वेश्चन पिछला बार बहुत पूछा गया था आपका रेलवे में। मंच के ऊपर से 50 √3 मीटर की दूरी पर टावर के, तो यहां पर हम एक मंच बना देते हैं और यहां से ये वाला दूरी 50 दे देते हैं। और एक टावर जब गड़ेंगे तो मान लीजिए कि भूमि है, तो टावर से यहीं पे गड़ा हुआ है और उसके बगल से भी हम मंच लगा देते हैं। और यहां पर मतलब यहां से कितना दूरी पर, तो 50 √3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कै डिग्री है बहादुरों, तो यह है 30 डिग्री, ठीक है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो ये पूरा ऊंचाई 60 मीटर, टावर की ऊंचाई 60 मीटर, तो मंच की ऊंचाई क्या है? हलवा है हलवा। देखो कैसे हम लोग को इस त्रिभुज को माइंड में लाना है। आ गया माइंड में? tan 30 यानी 1/√3, tan 30 यानी 1/√3। बोले सर ये 50 √3 है तो ये भी 50 √3 होगा, नो डाउट। तो ये वाला भाग निकाल लेंगे, 60 ही पूरा है, 60 में घटा देंगे, ये आ जाएगा। तो बोले सर निकालना क्या है? ये वाला भाग निकालना तो बिल्कुल आसान है। देखिए इसकी ऊंचाई निकालना है, तो बोले सर 50 √3 की तुलना √3 से, जो दिया उसे तुलना √3 से और गुना 1 से, √3 कट गया यानी 50 मीटर। आप सोचिए मेरे शेर बहादुरों, इस त्रिभुज को गौर से देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 60 है, जिसमें ये वाला भाग आपने लाया है 50, तो अनपढ़ो आदमी कह देगा कि 10 होगा, ये 10 होगा। यानी मंच की ऊंचाई कितनी हो गई मेरे शेर बहादुरों? 10 मीटर। कितना आसान है। tan 30 1/√3, ये दिया हुआ 50 √3 की तुलना √3 से, ये वाला निकालना है गुना 1 से। पूरा ये टावर है, पूरा मीनार है, 60 है, जिसमें ये त्रिभुज वाला भाग आपने 50 लाया तो ये 10 हो गया। मंच की ऊंचाई 10 मीटर। हलवा है हलवा। तो यहाँ पर 10 मीटर। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ो ना मेरे बहादुरों, आगे बढ़ जाओ। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वाह, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण कै डिग्री है? 30 डिग्री है। अब देखिए टावर के पाद की ओर 20 मीटर चला, तो बोले सर ये तो अभी पीछे बताए थे, 20 मीटर चला, यहां से हो गया ये 20 मीटर, तो 20 मीटर चला, तो 20 मीटर चला, एक्स बिंदु तक पहुंचा, मान लीजिए ए है, यहाँ पर एक्स बिंदु पर पहुंचा, तो उन्नयन कोण बदल के हो गया 60 डिग्री। क्या डिग्री? 60 डिग्री। तो बोल रहा है बिंदु ए से टावर की दूरी, यानी कि ये पूरा पूछ रहा है बिंदु ए से टावर की दूरी। फिर से बिंदु ए पर 30 डिग्री था, टावर की पाद की ओर 20 मीटर चला तो 60 डिग्री हो गया। दिमाग में आ गया हॉट ट्रिक, अंतर 30 का है तो जितना ही है उसका ये आधा, ये 20 है बहादुरों तो ये 10, यानी कि ए से टावर के पाद के बीच की दूरी हो जाएगा, या टावर की दूरी हो जाएगा 30 मीटर। ये 20 मीटर, ये 10 मीटर मिला के 30 मीटर। कमाल है, मजा आ गया। तो 30 मीटर यहाँ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तूफान की तरफ बहादुरों। यहाँ देख लो, एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा घर, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं तो भी आपको दिखवे करेगा ही। देखिए एक नदी के किनारे पर स्थित 15 मीटर ऊंचा बना घर, जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। घर की छत से ये चिमनी हो गया और ये घर हो गया। घर की ऊंचाई देल है 15 मीटर, ठीक है, ये घर की ऊंचाई है बहादुर। जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर, मान लिया जाए नदी है तो यहाँ पर घर है, आई दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। घर की छत से
चिमनी के तल का अवनमन कोण, घर की छत से चिमनी का तल, घर की छत से चिमनी का तल, एकदम आराम से मिला दिए। कई डिग्री है? 30 डिग्री। और घर के तल से चिमनी के शीर्ष, ये कमाल का, ये वाला फिगर भी बन ही गया। कई डिग्री है? 60 डिग्री है। बहुत अच्छी बात है। तो नदी की लगभग चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई क्या है? कमाल है, कमाल है। देखो नदी की लगभग चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई, यहाँ पे देख लो बहादुरों। जैसे ही हमने देखा 60 तो माइंड में आया √3y1, ये इसमें tan 60 में। लेकिन जैसे ही देखा हमने इसमें, ये देखिए एकदम बढ़िया समझिए, tan 30 1/√3, तो ये 1, तो ये तो पहले से 1 है। इसको √3 बनाने के लिए यहाँ √3 से गुना, और ये इस रेशियो के साथ है तो यहाँ भी √3 से गुना, यानी पूरा 3 हो गया। नहीं तो आप चेक कर लो, इस त्रिभुज को आप गौर से देखोगे तो आपको लगेगा tan 60 3/√3 करेंगे, लंब बटा आधा, √3 कट जाएगा तो √3/1, tan 30 1/√3, सेटिस्फाइड हो गया। अब तुलना गुणा कर दो, ये 15 दिया हुआ है, 15 की तुलना कितना से मेरे शेर बहादुर? 1 से। पहला क्या निकालना है? नदी की चौड़ाई, तो ये √3 से गुना, तो √3 से गुना कर दो। 15 √3 हो सकता है, या 15 गुना 1.7 रख दो, ठीक है। जो आंसर आ जाए, जैसे 15 सतह या 7 3 रख दो, 15 या 45 के 5 बच गया 4, 15 7 75, 4 79 के 9 बच गया 7, 15 का 15, 15 और 7 कितना होता है? तो बोले सर 15 और 7 हो जाता है हम लोग का, फिर से 1.73 तो यदि रखते हैं तो 15 45 के 5 बच गया 4, 15 सतह उफो 15 सतह 105 ना हो जाएगा? 105 और 4 109 के 9 बच गया 10, और फिर 15 का 15 10 25, तो ये लगभग में कितना हो जाएगा? 26। तो बोले सर 26 वाला एक को ऑप्शन नंबर सी। ऐसे दूसरा भी आप निकाल सकते हैं। फिर 15 की तुलना 1 से निकालना क्या है? ये वाला ऊंचाई निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 से 15 या 45 मीटर। ये तो क्लियर है, आ गया। बस कुछ नहीं करना है, तुलना गुणा करना है। क्लियर हुआ बहादुरों? बस 2-3 क्वेश्चन और है, धड़ाधड़ उसको खींचते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, BBI है, 5-5 बार बनाते चलिए। नेक्स्ट चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म, कमाल है यार, ये खंभा है, इसी के बराबर में मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 7 मीटर है, तो ये वाला भाग भी 7 मीटर है। पूरा खंभा कितना ही पता नहीं। अब कहता है ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई, लो प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर, एक 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई, तो पूरा टावर की ऊंचाई कितना है? 47 मीटर है। का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने बना दिया कई डिग्री बहादुरों? 30 डिग्री। टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी है? मतलब ये वाला दूरी पूछ रहा है। तो बोले सर दिक्कत क्या है? समकोण त्रिभुज हमारे सामने है, ये देखिए समकोण त्रिभुज। tan 30 जैसे ही देखा तो 1/√3। अभी पूरा यहाँ से यहाँ 47 में 7 है, तो ई वाला भाग 40 मीटर का है, में कोई मना कर देगा? नहीं करेगा। अब ये वाला दूरी पूछ रहा है, तो बोले सर कोई बात नहीं, तुलना गुना कर दीजिए बाई रेशियो। ये वाला भाग 40 है, यहाँ से यहाँ सिर्फ 40 है, और यहाँ रेशियो के अनुसार 1 है, तो 40 की तुलना 1 से, दूरी पूछ रहा है √3 से, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 40 √3 मीटर। कमाल है मेरे शेर बहादुर, कितना हलवा लग रहा होगा हाइट एंड डिस्टेंस। आप समझ दीजिएगा तब। अब हर चैप्टर का 20 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें 10 मिनट 5 मिनट शुरू में कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो निश्चित है समय तो लगेगा। यदि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन कराना रहेगा तब तो 20 क्वेश्चन 30-35 मिनट में बढ़िया से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आपको सीखना है, समय दिए हैं तो सीखना है। तो यहाँ पर 40 √3 हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण। अब देखिए थोड़ा सा छोटा इसको करते हैं, समझिए क्या बोल रहा है। एक टावर है, यहाँ जमीन पर एक महिला है जो 36 मीटर, टावर की लंबाई कितना है? 36 मीटर। टावर के ऊपर का उन्नयन कोण, महिला जहां पर खड़ा है आरंभिक स्थिति में कई डिग्री है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है। लो जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक सीधी रेखा में तो टावर के सिर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब वो दूर भाग रही है। तो मान लिया पहले वाला स्थिति यहाँ होगी तो 60 डिग्री, अब दूर जा रही है तो तब बन गया 30 डिग्री।
तो बोल रहा है अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली, मतलब ये वाला दूरी निकालना है। तो बोले सर अब तो लफड़ा हो गया, आप बताए थे कि 30 डिग्री का जब अंतर हो तो इसका यह था, लेकिन यहाँ तो ये वाला 36 मीटर देल है, तो अब हम दिमाग क्या लगाएं? तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस त्रिभुज में लगाओ ना बहादुरों, इस त्रिभुज में tan 60 √3 है, 1 है, तो 1 है तो 2 होगा, क्योंकि जब 30 का अंतर हो इसका ही आधा हो सकता है तो इसका ही दुगना का नहीं हो सकता है। 30 का अंतर में सोचिए, ये 100 तो 50, ये 25 तो 12.5, ये 50 तो 25, तो 10 तो 20 नहीं होगा, दुगना होगा नहीं करेगा। तो tan 60 सेटिस्फाइड किए तो √3 1 हो गया, तो निश्चित है 30 का अंतर है तो 2 हो जाएगा। आप क्या तुलना गुना कर दीजिए, 36 की तुलना कितना से? √3 से। कितनी दूरी तय किया महिला ने? तो 2 से। मजा आ जाएगा। काटिए, √3 से इसको काटेंगे 12 या 36 होता है तो 12 √3, 12 दूनी 24 √3। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। चुटकियों में बना सकते हैं, हमें तो आपको सिखाना इसलिए समय लग रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और अंत भला तो सब भला। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। मेरे बहादुरों, यह एपिसोड कैसा लगा, हमारा मेहनत कैसा रहा, हमारा पसीना जो बह रहा है ये कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक करिए और कम से कम 10-20 ग्रुप में जरूर शेयर करिए। आपका चैनल जितना आगे बढ़ेगा उतना बेस्ट कंटेंट दूंगा। 10 का दम जब मैंने दिया था तो बहुत सारा क्वेश्चन हुबहू लड़ा था और उसी पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था। ये T20 ये सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। इसको 2-3 बार बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को रिपीट कर लो बहादुर, इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा। यदि आप कहिएगा बहुत सारे बच्चों का जुड़ाव रहेगा तो आगे हम इसको बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। समय धीरे धीरे कम होते चला जाएगा और अदर चैप्टर में मान लिया जाए कि किसी में 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट मैक्सिमम समय लगेगा। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हम बताएं इसलिए समय लगा है, लेकिन मेन मकसद सीखना रहना चाहिए। तो अंत भला तो सब भला। एक टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए टावर के पास से पहाड़ी के शीर्ष का, तो पहाड़ी थोड़ा ऊंचा ले लेते हैं और टावर थोड़ा नीचा ले लेते हैं। बोले ऐसा काहे किए सर? क्योंकि ये जो कोनवा बड़ा बन रहा है, टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और यदि उसके बाद क्या बोल रहा है? पहाड़ी के पाद से, तो पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री क्या ये ऊंचा 60 डिग्री है, मतलब पहाड़ी ऊंचा होगा, और इसके पास से पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का 30 डिग्री है तो टावर नीचा होगा। यदि टावर की ऊंचाई 50 है, अरे बहादुर एक टावर है जो 50 मीटर का है, तो पहाड़ी की ऊंचाई बोले सर लॉलीपॉप, लॉलीपॉप एकदम। बस एक चीज तो याद रखना है, समकोण त्रिभुज और tan 30, tan 45, tan 60। अब देखिए हम बड़ा वाला त्रिभुज का हिसाब किताब पहले करते हैं। tan 60 का मान तो बोले सर √3/1, लेकिन अब छोटा वाला त्रिभुज को भी सेटिस्फाइड करना होगा। tan 30 का मान 1/√3, 1 तो √3, तो बैलेंस करने के लिए 1 है, इसको √3 बनाना, √3 से गुना, इसी के साथ ये भी रेशियो है तो यहाँ भी √3 से गुना। देखिए सेटिस्फाइड हो गया। tan 30 1/√3, tan 60 √3 कट जाएगा, √3/1 सेटिस्फाइड। लेकिन ये बहादुर हो गया 3। अब चल दीजिए, 50 टावर है, रेशियो के अनुसार 1 है, 50 की तुलना 1 से पहाड़ी की ऊंचाई निकालना है तो ये 3 है, तो 3 से गुना 50 तिहाई 150 मीटर। बिल्कुल कमाल हो गया मेरे बहादुरों, आज बल्लेबाजी किए, धुआं कर दिए। इसी प्रकार से सभी चैप्टर का निचोड़ इजी से लेकर हार्ड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो जब हार्ड क्वेश्चन रहेगा, जो हार्ड क्वेश्चन हार्ड कुछ नहीं होता, बस उसको हम लोग 4-4, 5-5 पर बनाएंगे। ये बहुत काम आएगा, निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगी। जाते जाते सभी को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।